सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बाइबल एक परिचय, और आज हम निर्गमन ग्रंथ के बारे में सुनेंगे। निर्गमन ग्रंथ में 40 अध्याय है, और निर्गमन ग्रंथ का परिचय देते हुए मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। तो वे 7 मुख्य बिंदु है। सबसे पहले प्रस्तावना, अर्थात इस ग्रंथ को क्यों निर्गमन ग्रंथ कहा गया है। और दूसरा बिंदु है निर्गमन ग्रंथ का लेखक, किसने उस ग्रंथ की रचना की। और तीसरा निर्गमन ग्रंथ का समय, किस समय निर्गमन ग्रंथ की सारी घटनाएं घटी। और चौथा बिंदु है निर्गमन ग्रंथ में क्रिस्त। और पांचवा बिंदु निर्गमन ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। और छठवां बिंदु है निर्गमन ग्रंथ का सर्वेक्षण, अर्थात निर्गमन ग्रंथ का निचोड़ मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और अंतिम 7वां बिंदु है निर्गमन ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ की प्रस्तावना को हम देखते हैं। और इस ग्रंथ को क्यों निर्गमन ग्रंथ कहा गया है। और यूनानी भाषा में ग्रंथ का नाम है एक्सोडस, जिसका अर्थ है निर्गमन या बाहर जाना। और निर्गमन ग्रंथ 19:1 में हम देखते हैं इस्राएली मिस्र देश से निकलकर सिनाई की मरुभूमि तक पहुंचे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19:1 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। और मिस्र देश में बहुत वर्षों तक रहने के बाद इस्राएलियों को मिस्र के अत्याचारी राजाओं के हाथों उत्पीड़ित होना पड़ा। और अंत में मूसा के रूप में उनको एक उद्धारक मिला, जो उनकी मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर ले चले और मरुभूमि में उनके महान नियमदाता बने। यहूदियों का यह निर्गमन 16वीं या 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मरुभूमि में चलते चलते वे सिनाई पर्वत पर पहुंचे, जहां ईश्वर ने उनके लिए एक विधान निर्धारित किया। और ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 आदेश दिए। और इन बातों को हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 2 से 17 तक में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 6 से 21 तक में भी 10 आदेशों को हम पाते हैं। और ये 10 आदेश सब लोगों के लिए मान्य है। और ये 10 नियम 2 पार्टियों पर अंकित है, जिनमें ईश्वर द्वारा मनुष्यों से अपेक्षित समस्त धार्मिक और नैतिक नियम का सार हम पाते हैं। ईश्वर की इच्छा है कि यदि इन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तो वह अपने प्रदत्त वचन पर दृढ़ रहेगा। लेकिन खेद की बात, कुछ समय के बाद इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा में लिप्त होकर ईश्वर द्वारा स्थापित विधान को भंग कर दिया। और तब ईश्वर ने अपराधियों को दंडित किया। और उसके बाद दयालु ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ विधान की पुनः स्थापना की। तो ये निर्गमन ग्रंथ के बारे में प्रस्तावना है। और दूसरा बिंदु है निर्गमन ग्रंथ का लेखक। यहूदी परंपरा मूसा को निर्गमन ग्रंथ की लेखक मानती आ रही है। कलीसिया ने भी इस विचार को स्वीकार किया। और धर्म ग्रंथ की कुछ आयतें इसका प्रमाण देती है। पुराने नियम में कई ऐसी आयतें हैं जो मूसा को लेखक के रूप में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 14 में, वहां भी लिखा गया है, इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और योशुआ को सुनाओ। और आगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24:4 में लिखा गया है, मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए।
ईसा भी मूसा के बारे में गवाही देते हैं। यदि आप मार्कुस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 7 वाक्य संख्या 10 में हम देखते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। अर्थात प्रभु यीशु भी मूसा के उस उद्धरण को याद कर रहे थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक में विद्वानों ने ग्रंथ में कुछ भिन्नताएं एवं पुनरावृत्तियां पाई, जिसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति ने ग्रंथ की रचना नहीं की। और आज बाइबल विद्वानों का मानना है कि ग्रंथ की रचना के पहले कई मौखिक परंपराएं और स्रोत थे, जैसे कि यहोवा स्रोत, एलोहिम स्रोत और पुरोहित स्रोत। तो हम देखते हैं ये स्रोत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए गए थे, और मूसा ने स्वयं पूरे ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव और अपने अधिकार से उसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमने देखा कि निर्गमन ग्रंथ का लेखक कौन है, और अब तीसरे बिंदु पर हम आते हैं, निर्गमन ग्रंथ का समय। यह ग्रंथ याकूब के मिस्र में पहुंचने के समय, और याकूब मिस्र में पहुंचे थे 1875 ईसा पूर्व में, तो उस समय प्रारंभ होता है और पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा के साथ अंत होता है। और पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा हुई थी 1445 ईसा पूर्व में। संभवतः 1445 ईसा पूर्व से 1405 ईसा पूर्व तक इस्राएली मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे। बहुत संभव है कि उन 40 वर्षों की अवधि में मूसा ने ईश्वर के महान कार्यों का लेखा रखा। और अब हम 14 बिंदु में आते हैं, अर्थात निर्गमन ग्रंथ में क्रिस्त। तो क्रिस्त के बारे में निर्गमन ग्रंथ क्या बताता है? और इस ग्रंथ में मसीह से संबंधित कोई प्रत्यक्ष भविष्यवाणी तो नहीं है, फिर भी इसमें क्रिस्त के कई प्रतीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे मूसा, और वह स्वयं ईसा मसीह का प्रतीक है। मूसा कई कारणों से क्रिस्त के प्रतीक है। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18-15 में लिखा गया है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। दोनों नबी पुरोहित एवं राजा है, अर्थात यीशु क्रिस्त और मूसा दोनों पुरोहित है, नबी है एवं राजा है। हालांकि मूसा कभी राजा नियुक्त नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने इज़राइल के शासनकर्ता के रूप में कार्य किया। और बाल्यावस्था में दोनों के जीवन को कदराता, दोनों स्वेच्छा से धन और पद त्याग देते हैं, और दोनों मुक्तिदाता बन जाते हैं, नियमदाता बन जाते हैं, और दोनों मध्यस्थ भी है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच में क्रिस्त और मूसा दोनों मध्यस्थ है। और एक चिन्ह है क्रिस्त का, और वह है पास्का मेमना। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:19 और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5:7 इस सत्य को स्पष्ट करते हैं कि मसीह बलि चढ़ाए गए पास्का मेमना है। यूहन्ना 1:19 में कहा गया है, यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते हुए देखा, अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता ने, और यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। और कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 5:7 में वहां पे संत पौलुस कहते हैं, आपको बेकमी रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। और इसके अलावा एक प्रतीक है 7 पर्व, जैसे कि यहूदियों के 7 पर्व थे, पास्का पर्व, पेंतकोस्त का पर्व, नया साल, और प्रायश्चित का दिवस, शिविर पर्व, और प्रतिष्ठान पर्व, और पूरिम। और हम देखते हैं हर पर्व यीशु की प्रेरिताई का कोई ना कोई पहलू प्रस्तुत करता है। तो इसलिए यहूदियों के जो 7 पर्व भी यीशु की ओर
इंगित करते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं पास्का पर्व के अवसर पर मेमने के रक्त से इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली थी, और पास्का पर्व के अवसर पर ईसा के रक्त से हमें पाप की गुलामी से मुक्ति मिली। और साथ ही साथ पेंतकोस्त को हम देखते हैं। पेंतकोस्त एक पर्व था और उसका अर्थ है 50वां दिन। इस्राएलियों के लिए फसल के प्रथम फल का पर्व था पेंतकोस्त का पर्व। और पेंतकोस्त के पर्व पर सुसमाचार का सफल प्रचार भी हुआ। नए विधान में इस बात को हम देखते हैं। और कलीसिया का जन्म हुआ पेंतकोस्त के दिन में, और प्रथम फल के रूप में 3000 नए विश्वासी मिले। और एक चौथा प्रतीक है, हम देखते हैं निर्गमन, अर्थात संत पौलुस बपतिस्मा को मिस्र से निर्गमन के साथ तुलना करता है, क्योंकि बपतिस्मा पुराने स्वभाव को त्यागना और नए स्वभाव को अपनाने का प्रतीक है। रोमियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 2 से 3 तक में, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 1 से 2 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और कुरिन्थियों के पहले पत्र 10 1 और 2 में कहा गया है, हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले और सबों ने समुद्र पार किया, और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। इसके अलावा मन्ना और जल वे भी मसीह के प्रतीक है। नए विधान में ये दोनों मसीह का प्रतीक है। और यूहन्ना के सुसमाचार 6:35 में लिखा गया है, प्रभु यीशु कहते, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। और कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 10:4 में कहा गया है, वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान भी मसीह का प्रतीक है, और मसीह स्वयं वह चट्टान है। और एक छठवां प्रतीक है प्रधान याजक, और मसीह को महान प्रधान याजक कहा गया है। यदि आप इब्रानियों का पत्र पढ़ेंगे, वहां पे अध्याय 4 में हम देखते हैं, अध्याय 9 में हम देखते हैं, तो मसीह को प्रधान याजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इब्रानी 4:14 से 15 हम पढ़ते हैं, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। अब हम 5वें बिंदु में प्रवेश करते हैं, और 5वां बिंदु यह है निर्गमन ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय। और निर्गमन ग्रंथ का मुख्य शब्द है मुक्ति, अर्थात साल्वेशन। ईश्वर ने मिस्र की गुलामी से इस्राएल को मुक्त किया और उनके साथ विधान स्थापित किया। निर्गमन ग्रंथ ईश्वर के महान मुक्ति कार्यों का वर्णन करता है, और उनके द्वारा यह दर्शाता है कि उन्हें उनके ऊपर राज्य करने का पूरा अधिकार है। निर्गमन ग्रंथ का मुख्य विषय इस्राएलियों की मुक्ति है। तो हम लोगों ने देखा मुख्य पद क्या है, मुख्य शब्द क्या है। अब हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ की मुख्य आयतें कौन कौन सी है। आप देखें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 6, और साथ ही साथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 5 से 6 तक में। और अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 में कहा गया है, इसलिए तुम इस्राएलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा, मैं उनकी दास्ता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बैल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। तो हम यह देखते हैं ईश्वर इस्राएलियों को गुलामी से मुक्त का वायदा करता है। ईश्वर ने बैल प्रदर्शन द्वारा, अपने सामर्थ्य द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया।
दूसरी मुख्य आयत है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 5 से 6, और वहां पे लिखा गया है, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। और यही संदेश इज़राइल के पुत्रों को सुनाओ। और आज हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यदि हम प्रभु के आदेशों को मानेंगे, हम सदा प्रभु के बने रहेंगे, ईश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। तो हमने देखा मुख्य आयतें कौन कौन सी है। अब हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ का मुख्य अध्याय कौन सा है। और बाइबल पंडितों का कहना है मुख्य अध्याय निर्गमन 12 से 14 तक में है। और इन अध्यायों में हम पास्का का भोजन और मिस्रियों के पहलौटे की मृत्यु और इस्राएलियों का मिस्र से निर्गमन, लाल सागर का पारगमन आदि घटनाओं को देखते हैं। और ये संपूर्ण पुराने विधान की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अर्थात इज़राइल की मुक्ति मेमने के रक्त से हुआ था और ईश्वर के सामर्थ्य है। और इस्राएलियों ने लाल सागर को पार किया, ईश्वर के विशेष सामर्थ्य से यह घटना घटी थी। जैसे क्रूस द्वारा मुक्ति नए नियम की केंद्र घटना है, वैसे ही मेमने के रक्त और ईश्वर के सामर्थ्य से निर्गमन पुराने विधान की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और सबसे केंद्र घटना है। अब हम 6वें बिंदु में आते हैं, अर्थात निर्गमन ग्रंथ का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस। तो इस सर्वेक्षण में निर्गमन ग्रंथ के निचोड़ को मैं प्रस्तुत करूंगा। और निर्गमन अत्याचार एवं पीड़ा में प्रारंभ होता है और ईश्वर द्वारा महान मुक्ति कार्य में अंत होता है। निर्गमन ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ की कहानी को आगे बढ़ाता है। याकूब के 70 वंशज कनान से मिस्र देश जाते हैं। वहां वे कठिन परिस्थितियों में फलते फूलते हैं और उनकी संख्या करीब 20 लाख से अधिक होती है। जब इस्राएल गुलामी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें मुक्त करने के लिए मूसा को नियुक्त किया। इस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 से 14 तक में हम देखते हैं, ईश्वर ने इस्राएलियों से कहा था तुम्हें मिस्र देश जाना पड़ेगा, लेकिन वहां से तुम्हें मुक्त करूंगा। इस ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात निर्गमन ग्रंथ को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और पहला भाग है अध्याय 1 से 18 तक, अर्थात मिस्र की गुलामी से मुक्ति। इस्राएली करीब 400 वर्षों की गुलामी के बाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं और ईश्वर मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन देकर उसे फिरौन के पास भेजते हैं। परंतु फिरौन अपने हृदय को कठोर बना लेता है, लेकिन ईश्वर मूसा के द्वारा अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं और 10 महामारियां भेजते हैं। और अंतिम महामारी यह थी मिस्रियों के पहलौटों की मृत्यु के साथ इस्राएलियों की मुक्ति होती है। तो वह अंतिम महामारी थी, पहलौटों की मृत्यु। और उस अंतिम महामारी के समय, पहलौटों की मृत्यु के समय फरऊन ने मिस्रियों को आजाद किया और मिस्र से निकलने के लिए आदेश दिया। और जैसे ही इस्राएली मिस्र देश को छोड़ते हैं, ईश्वर उन्हें अग्नि और बादल के स्तंभ के रूप में उनकी अगुवाई करते हैं। जब फिरौन के सैनिकों ने इस्राएलियों का पीछा किया तो ईश्वर ने मूसा द्वारा अपना सामर्थ्य प्रकट किया और उन्हें लाल सागर में नष्ट होने दिया। मरुभूमि की यात्रा में भी ईश्वर उनके साथ लेते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। और दूसरे भाग में अब हम प्रवेश करते हैं, अर्थात सीनै का विधान
और लोगों का प्रत्युत्तर। और निर्गमन ग्रंथ का दूसरा भाग अध्याय 19 से प्रारंभ होता है, अध्याय 40 में समाप्त हो जाता है। लोगों ने ईश्वर की मुक्ति, मार्गदर्शन और संरक्षण का अनुभव किया है। अब ईश्वर उन पर यह प्रकट करता है कि वह उनसे क्या आशा करता है। अतः ईश्वर उनके साथ सिनाई पर्वत पर विधान स्थापित करता है और उन्हें नैतिक, नागरिक एवं धार्मिक नियम देते हैं। जब लोगों ने सोने के बछड़े की पूजा की तो ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। अब ईश्वर के आदेश के अनुसार लोग पवित्र स्थान एवं मंजूषा का निर्माण करते हैं। और अब हम देखते हैं 7वां बिंदु और आखिरी बिंदु, अर्थात निर्गमन ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो पहली शिक्षा यह है, सिर्फ एक ईश्वर है जो सारे संसार का सृजनहार एवं शासक है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 2 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। और आज बहुत से लोग उस एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जानते और इसलिए अंधकार में, असत्य में, पाप एवं बुराइयों में भटक रहे हैं। हमारी सच्ची आजादी, इंसान की सच्ची आजादी कब होगी? जब लोग सच्चे एकमात्र ईश्वर को जानेंगे। और निर्गमन ग्रंथ की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करता है। ईश्वर ने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया और मिस्र पर विपत्तियों की वर्षा की, उनके पहलौटों को मारा और इस्राएलियों के लिए लाल सागर को विभाजित किया और फरऊन की सेना को सागर में डुबा दिया। तो आज भी हमारे जीवन में कई सारी बुराइयां हैं, हम बुराइयों के, पापों के गुलाम हैं। हम देखते हैं आज समाज में अश्लीलता बहुत बढ़ गई है, पोर्नोग्राफी बढ़ गया है और वासना के पाप, और बहुत सारे लोग ड्रग्स के आदी बन जाते हैं और शराब के गुलाम बन गए हैं और रोग महामारी के गुलाम बने हैं। तो उन सारी बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए हमें भी ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति को अनुभव करना है। और एक तीसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर एक भला चरवाहा है और वह अपनी प्रजा को मरुभूमि में खिलाता और पिलाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए आकाश से मन्ना बरसाया। निर्गमन ग्रंथ 16 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और बटेरों का मांस खिलाया, उसको भी उसी अध्याय में हम देखते हैं। और चट्टान से पानी पिलाया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में हम देखते हैं। अर्थात ईश्वर इस्राएलियों का भला चरवाहा बन जाता है और आज वह ईश्वर हमारा भला चरवाहा है, आपका और मेरा भला चरवाहा है। हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में, वहां पे भजनकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और वह मुझे हरे भरे मैदानों में ले चलता है और शीतल जल स्रोत से मुझे पिलाता है। तो प्रभु हमारा भी चरवाहा है। और निर्गमन ग्रंथ की आगे और एक शिक्षा यह है, ईश्वर अपने लोगों के साथ विधान की स्थापना करता है और उन्हें अपना बनाता है। ईश्वर ने मूसा को 10 आदेश दिए और उन्हें पत्थर की 2 पाटियों पर अपने हाथों से लिखे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। उन आदेशों के पालन द्वारा इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई अपनी प्रजा बन सकते थे, लेकिन इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा कर ईश्वर के साथ विश्वासघात किया। और निर्गमन ग्रंथ की चौथी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर अपने लोगों के साथ विधान की स्थापना करता है और उन्हें अपना बनाता है। ईश्वर ने मूसा को 10 आदेश दिए और उन्हें पत्थर की 2 पाटियों पर अपने हाथों से लिखे। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। उन आदेशों के पालन द्वारा इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई अपनी प्रजा बन सकते थे, लेकिन इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा की और ईश्वर के साथ विश्वासघात किया
और इस बात को हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में पढ़ते हैं। फिर भी ईश्वर ने उन्हें माफ किया और अंत में उन्हें कानान देश प्रदान किया। और प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरा कल्याण, सबों का कल्याण इसी में है कि हम ईश्वर के प्रति वफादार रहे, ईश्वर के नियमों के अनुसार जिए। और जब हम ईश्वर के नियमों के अनुसार जिएंगे, हम आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। इतना कहकर मैं इस क्लास को अंत कर देता हूं। तो अगला एपिसोड के लिए आप तैयार हो जाइए, हम लोग लेवी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे।